हाँ, ये आपने कहा है ये बेटा हरिओम, क्या प्रारब्ध के भरोसे बैठना ठीक है? आपने पूछा है क्या प्रारब्ध के भरोसे बैठना ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों प्रारब्ध के भरोसे क्यों बैठोगे? क्या ज़रूरत पड़ी है? हैं? प्रारब्ध तो तुमको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अब भरोसे बैठना नहीं है। प्रारब्ध का लिखा तो जो तुम्हारी प्रारब्ध में है वही, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए कि जो है हम प्रारब्ध के हमारी कहते नहीं काले कर्म में ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब कहोगे हमारे कर्म में नहीं लिखा है तो कैसे मिलेगा? हम क्या करें? बहुत लोगों से कहो कि भजन साध संगत में चला करो, सत्संग चला करो, तो कहेंगे हम क्या करें, हमारी किस्मत है ही नहीं, इसलिए क्यों जाएं। प्रारब्ध तो मिलती है, सब काहे में प्रारब्ध लगाना, लेकिन इसमें साध संगत में प्रारब्ध नहीं लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति में प्रारब्ध का भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए कि हम क्या करें, मेरे कर्म नहीं ठीक हैं, मेरी प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा। भजन के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और तो हमारी प्रारब्ध, हमारे जो है जितनी प्रारब्ध होती है, हमारे संस्कार जो होते हैं पहले के, हमारी कमाई होती, वो आज हमारे वही मेरी प्रारब्ध संस्कार बनता है। आज मेरी कमाई जो पहले की होती है आज वो हमको मिलती है, ऐसी बात नहीं है। प्रारब्ध हमारी कहीं नहीं जाती है। जो मेरी भाग होती, मेरी प्रारब्ध होती, पूरा का पूरा हमको मिलती है। ऐसी बात नहीं कि प्रारब्ध कहीं चली जाती है, लेकिन हम बैठे रहें हाथ पर हाथ धर के। अब जो है प्रारब्ध में तुम्हारे कोई कहेगा तुम ये बच्चा बहुत पढ़ेगा लिखेगा, तो बच्चे को तुम कमरा में बंद करके बैठाए रहोगे? उसके भाग में लिखा ही है? इसमें एक छोटा दृष्टांत सुनाते हैं। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे जो है बहुत बड़े मित्र थे। दोनों मित्र थे तो दोनों जो है एक साथ में जाते थे, और एक दो जाता था उसको गुरु के शरण में जाता था, एक जाता था इसको क्रम में जाता था, घूमता था, लोफराई करता था, कोठे पर जाता था। तो इसको जो है नहीं, कोठे पर नहीं जाता था, वो दूसरा है, सॉरी। तो एक जो है एक महात्मा जी उसको मिले, वो दूसरा बताने लगे थे ये जो तुम्हारे पृष्ठ पर ये बैठेगा, जो महात्मा वाला जो होता वो कोठे वाला अलग हो गया। तो दोनों जो है एक साथ पढ़ते थे, और दोनों को जो है एक संत मिले। इसका ऐसे है प्रारब्ध वाला, एक संत मिले तो दोनों ने कहा बाबा मेरा हाथ देखो। तो एक को बताया, बाबा ने कहा कि बेटा तू 20 साल में राजा बनेगा, तेरी प्रारब्ध में राजा है। देखो प्रारब्ध ये होती, कहा प्रारब्ध पर बैठना तुम्हारा प्रश्न जो है वो दूसरा दृष्टांत आ गया था, 2 एक ही तरह हैं। तो ये प्रारब्ध का है, और वो जो है वो जो दूसरा है वो होता है कि कर्म, जो सत्कर्म से हमारे जो है पाप जलते हैं, बद कर्म से हमारी पुण्य जलती है, वो रिश्ता ये जो है। तो कहा, और एक कहा कि तुम 20 साल में ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी प्रारब्ध ऐसी है। अब जिसको तो कहा तुम 20 साल में मर जाओगे, वो तो उसी कहा अब तो 20 साल के हम जब हो जाएंगे तो हमको मृत्यु मेरी हो ही जाएगी, मरना है ही हमको। बड़े चिंता में, बड़े अफसोस में, बहुत दुखी हो करके अपना कहा इस भगवान की शरण ले लें। कर्म भी करने लगा, मेहनत खूब करे, और भगवान के साथ संगत में, भगवान के भजन में रोज़ जा कर के साथ संगत में बैठने लगा, हरि भजन में, और अपने को भगवान के समर्पित कर दिया। उन्हें कहा महाराज हम क्या करें, हमको कैसे क्या करें, ये जी हम तो 20 साल की, हम तो हमारी उम्र, हम क्या करें। तो उसी संत ने कहा बेटा तुम अपने को भगवान के अर्पण कर दो। और दूसरा जो था, कहा राजा बनोगे 20 साल के बाद में। ये प्रारब्ध को बता रहे हैं। आज प्रारब्ध खा लोगे तो तुम्हारी रह क्या जाएगी। तुम प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहो और प्रारब्ध को पूरी खा लो, अपनी आज खा खू के बैठ जाओ, साफ कर डालो, चबा डालो सब, कल के लिए क्या रहेगा, कुछ रहेगा। तुमको आज सैलरी मिली है, आज ही तुम जो है खूब
खूब जाओ, माल जाओ, खूब जा करके होटलों में जाओ, उड़ा डालो, तो कल तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? कुछ रहेगा? पूरी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। अब जो है वो जो है वो भगवान के भजन में लग गया, अपने को भगवान के समर्पित कर दिया। और जो है वो जो जिसको 20 साल के लिए बताया था तुम राजा बन जाओगे, अब राजा बनने को कह दिया, तो वो भैया जब स्कूल दोनों जाते थे, वो अपनी जो है घर के सामान सब था बेच करके खाने लगा, दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा। कहा 20 साल के बाद तुमको राजा बनना ही बनना है, क्या मुश्किल पड़ी है, हमको तो राजा बनना है। अब 20 साल के बाद में भाई कहा हम तो राजा बनना ही बनना है। अब तो वो राजा भाई सब जो है किताबें बेच डाले, सब अपने सब जो है बेच करके ठाठ में रहे, सब जो है चप्पल जूता सब नए खरीद के लाए, नए कपड़ा 2 दिन पहने फेंक दे। कहा 20 साल के बाद मुझसे हमको राजा बनना है, किसी चीज़ को जोड़ना बटोरना क्या? घर वाले कहें तो घर वाले से कहा हमको राजा बनना, सब कर दूंगा तुम्हारे, चिंता मत करो। हमको संत ने बताया 20 साल के बाद में जब 20 साल दोनों हो गए, 20 साल जब पूरा हुआ तो वो रास्ता देख रहा था, हम ये प्रारब्ध को देखो, प्रारब्ध चल के आएगी। अरे तुम ऐसा कर्म करते, ऐसे कर्मठ बनते कि राजा वाला काम करते तो ये तुम राजा बन जाते। लेकिन तुम तो अपनी जो है राजा वाली ठाठ तो तुम पहले भोग ली हो 20 साल में। और 20 साल का पूरा ये हुआ तो जो है इसको जो है मृत्यु नहीं हुई, और ये भागता भागता गुरु के शरण में सत्संग में पहुंचा, गुरु दरबार में। तो इसको रास्ते में इतनी तेज से ठोकर लगी कि इसके पैर का नाखून निकल करके बाहर निकल के गिर गया जा करके। और जो है तभी भी लहू लुहान होके गुरु के दरबार में पहुंचा। कहा गुरु आज मेरी मृत्यु नहीं हुई। और ये भी पहुंचा जा करके कहा कि गुरु आप झूठे हो, मैं 20 साल का आज पूरा हो गया हूँ और मैं राजा कहाँ बना? तो संत ने कहा अरे पागल, राजा तो तू पहले ही बन चुका, राजा की प्रारब्ध तूने खा लिया सब पहले ही। राजसी ठाड़ तेरे हो गए थे ना, तो नए कपड़ा लाता और 4 दिन पहनता फेंक देता, नए जूते लाते नए, और तू जा करके सब किताबें घर का सामान बेच करके जा करके तू मटर गश्ती करता था। राजाई ठाड़ तो पहले ही तूने भोग लिया, राजा तो पहले हो गया, अब तूने अपनी प्रारब्ध पूरी खा ली, अब कंगाल बन के बैठ। और कहा महाराज मेरी मृत्यु नहीं हुई। दूसरे ने पूछा, और रोज गुरु के दरबार में जाता था। कहा बेटा तेरी आज मृत्यु थी, लेकिन तेरे शुभ कर्मों ने, तेरे अच्छाइयों ने, भगवत भाव में रहने, गुरु के शरण में डालने से देख तेरे को जीवन दान दिया। मौत तो आई थी तेरी, लेकिन तेरे शरीर को न ले जाए करके, और जो है तेरा शरीर का एक अंगूठे का नाखून ले करके गई, और जा करके ये वहाँ धर्मराज की अदालत में दिखाएगा जा करके कि देखो आज इसकी मृत्यु मैं नहीं कर सका क्योंकि ये गुरु के शरण में था। हम निशानी ले करके आए हैं कि जो है गुरु के शरण में था, वो शरणागत है, इसलिए गुरु के शरणागत से, उसकी अच्छाई से उसको जीवन दान मिल गया। उसकी मौत थी, उसके जीने का प्रारब्ध नहीं था, लेकिन शुभ कर्मों ने और गुरु के भगवान के शरणागत हो जाने से, गुरु के शरणागत हो जाने से उसको जीवन दान मिल गया। ये सोच लो उसकी आयु बढ़ गई। तो ऐसे जो भगवान के लिए जो जीता है तो उसकी तो आयु बढ़ती है। जितनी एक बात और मर्म की बात है, सुन लो। गुरु बता रहे थे कि जितनी सांसें मेरी साध संगत में बैठ करके जाती हैं, जितना या गीता पढ़ते हो तुम या भगवान का जाप करने बैठते हो, उतनी सांसें यम की गिनती में नहीं आती हैं। वो सांसें तुम्हारी जैसे तुमको जितना तुम जो है तुमको महीने में जितनी तुम्हारी जो सैलरी मिलती, तनख्वाह मिलती है, उसमें तो तुम कितना बचा लेते हो ये बताओ? उसमें से तुम कितना बचा पाते हो?
उसमें से कुछ 10% बचा लियो या 5% बचा लेते हो या 2% अगर जितन खा के 2% तुम बचा लेते हो तो वो तो तुम्हारे जो है बच गए ना, बच गए। ऐसे जो सत्संग भजन में वो तुम्हारे आगे काम आएंगे। ऐसे सत्संग भजन में जितनी तुम सांसें लगाते हो यही तुम्हारी बचत होती है। जैसे आज तुम्हारी मृत्यु है, आज मृत्यु है तुम्हारी, तो जो है वो तुम्हारी मृत्यु का जैसे तुम्हारे पास सांस की पूंजी नहीं रह गई, आज ख़त्म हो रही है, तो वो जो तुम्हारे भगवत भजन से, हरि कथा से जो तुम्हारी सांसें बची हैं, ये सांसें जो है तुम्हारे काम आ जाएंगी। उस वक़्त तुमको जीवन मिलेगा। अभी बता रहे हैं, बृहस्पति वाले दिन बता रहे थे कि पास में रहते हैं प्यारे बता रहे थे कि एक जो है मिश्रा जी थे, उनका शरीर सवेरे 4 बजे समाप्त हो गया। सब रोने पिटने लगे। मतलब हकीकत, अभी आज कौन सा दिन है, आज शनिचर है कि शुक्र है या शनिवार है, परसों की बात बता रहे हैं। तो उनका शरीर शांत हो गया, तो घर में खूब रोना पिटना पड़ा, खूब जो है मतलब सब लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, सब बेटी बेबहू और उनकी पत्नी सब लोग रो रहे, चिल्ला रहे थे। और तो भाई थोड़ी देर के बाद में पता चला कि वो जीवित हो गए, जीवित हो गए। देखो तुमको प्रैक्टिकली ज्ञान बता रहे हैं, वो जीवित हो गए। और यह सवेरे से जीवित रहे, जो कुछ उनका अन्न जल रह गया होगा, जितनी सांसें उनकी जो है बैंक में पड़ी हुई थी, इष्टरा जो भक्ति भजन में लगाया था, वो सांसें उनकी इष्टरा रह गई थी। उतनी सांसों से वो 12-1 बजे तक जिंदा रहे, 12-1 बजे तक जिंदा रहे। उसके बाद शरीर फिर शांत हो गया उनका, ख़त्म, सांस ख़त्म हो गई, सांसों की पूंजी ख़त्म हुई तो फिर जीवित हो गए। तो इसी तरह जो है भगवत भजन में जितनी या गीता पढ़ने में जितनी सांसें जाती हैं तुम्हारी, वो सांसें तुम्हारी बैंक बैलेंस हो रही हैं, वो गिनती में नहीं ली जाएगी। ऐसे जितनी सांसें तुम रोज़ दिन भर में 24 घंटे में लेते हो, सब सांसें गिन गिन के मिली हैं। और जितनी सांसें मिली उतनी ही ले सकते हो, ज़्यादा नहीं ले सकते हो। उसके बाद में जो है इस सिलेंडर, शरीर रूपी सिलेंडर खाली हो जाएगा। तो ये कहते हैं गिन गिन के सांसें तुझको मिली हैं, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तो जितनी सांसें तुम ले, ये जो हरि कथा में या कहीं सत्संग, गुरु दरबार में सत्संग होता है, जिसको तुम अपना गुरु मानते हो अंदर से, तो उसके वहाँ जो सत्संग होता है, तो जो है वहाँ जो सत्संग में जाता है वो सांसें नहीं गिनी जाती हैं, वो यम की गिनती में नहीं रहती, वो तुम्हारी इष्टरा रहती, वही तुमको जीवन दान मिलता है। ये राज बताया था जिस वक़्त हम लोग बहुत ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा गीता पढ़ने में, सत्संग में टाइम देते थे, कि अब तो ज़िंदगी भगवान की जो है जितनी सांसें बच जाएं, जितनी ज़िंदगी बच जाए तो नियामत है भैया। ये तो हम लोगों को जो है उतना ही ज़्यादा भजन मिल जाएगा, उतना ही जानने को कुछ न कुछ मिलेगा। जो हम नहीं जान पाए हैं इतने दिन में, वो हमको जानने को अवसर मिल जाएगा, कितना बढ़िया मौका मिलेगा। तो इसलिए अब अपनी सांसें हमको तुमको बचानी है। बहुत ये राज की बात है। ये आपने जो प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया कि प्रारब्ध के भरोसे नहीं, और उसको बताया कि देख, जो इसको तो कहा तुमको जीवन दान मिल गया क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भजन में लगे थे, इसलिए कहा कि इसको जीवन दान मिला है और मिलना चाहिए, ये अपना जीवन। और गुरु ने कहा जो तुम्हारी सांसें बची हैं, अब तुम पूरी के पूरी भगवान में, संसार का कार्य करो, व्यवहार करो, घर में रहो, गृहस्थ जाओ, शादी ब्याह जिसके साथ संजोग बना हो सब हो, लेकिन ये सोच करके कि भगवान ये शरीर अब तुम्हारा है,
और जब चाहे तुम इसको ले लेना। ये विचार बना करके तुम संसार में सब कार्य व्यवहार भी कर सकते हो और इसको भगवान के अर्पण कर दो। जब भगवान के अर्पण कर दोगे तो सांसें तो तुम्हारी बची ही रहेंगी, बच गई ना। ये राज, और उसको कहा कि राज जो 20 साल बाद राजा बनना था तुमको, तो 20 साल के पहले ही तुम राजाई भोग लिए हो, अब तुम्हारी राजाई खत्म हो गई। तो ऐसे प्रारब्ध जो होती है, तुम खा रहे हो, खर्चा कर रहे हो कि अपनी प्रारब्ध को बचा कर रखे हो, ये सोच लो। अगर अपनी प्रारब्ध को तुम कहो का हमारे वो, अगर वो लड़का कहता रे मरना तो है ही है, वो कहता मरना तो है ही है, चुप बैठे रहो, तो क्या उसका जीवन दान मिलता? ना मिलता ना, बिल्कुल नहीं मिलता। अगर जो है वो जो है ये सोचा था तुम राजा बनोगे, कर्मठ बनता और जो है भरी भजन में और भगवान के साथ संगत में जाता और जो अपना पढ़ने लिखने में जिसमें मन लगाता, जी जान लगा करके पढ़ता, मेहनत करता, तो राजा ना बनता वो, बताओ। लेकिन सब गंवा दिया, सब बर्बाद कर दिया, अपने को बर्बाद कर दिया जब अपना समय, तो उसको समय कैसे मिलेगा बताओ। इसलिए तुम प्रारब्ध पर भरोसे बैठी रहोगे और कहोगे प्रारब्ध पर बैठे, प्रारब्ध में लिखा होगा तो मिल जाएगा। लिखा तो है लेकिन तुम मेट देते हो, लिखा हुआ मेटना चाहिए नहीं। प्रारब्ध के भरोसे मत बैठो, प्रारब्ध का मिलेगा तो, लेकिन ऐसा ना हो तुम्हारी प्रारब्ध जल गए, जो सोने की असरफी जो तुम्हारी प्रारब्ध में हो और तुम जो है आलसी प्रमादी बन के बैठो तो असरफियाँ सारी तुम्हारी कोयला हो जाएं। प्रारब्ध पर नहीं बैठना है, साहसी संघर्षी बनो। आखिरी दम तक इंसान को संघर्ष करना चाहिए, साहसी बनने रहो, संघर्षमय जीवन बिताना चाहिए अपना, नहीं कि जो है आलसी बनो, प्रमादी बनो, ये नहीं है। आलसी प्रमादी बन के बैठोगे तो कुछ नहीं बन पाएगा, सब कुछ यहीं लूट जाएगा, समझे। तो आलसी प्रमादी नहीं बनना है। हरि ओम।